पार। आपके प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और बुलेटिन में आज हम क्या क्या आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले उसे एक बार देख लीजिए। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों को विस्तार से भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी रीवा आ रहे हैं। बड़ी सौगात यहां से मिलेगी। दौरा भले ही विंध्य का है, लेकिन पूरे दिल पर सौगातों की बारिश होगी। अगली खबर, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी चुनावी रणनीतियों पर मंथन करने के लिए पहुंच चुके हैं। ओम माथुर लगातार शिकंजा कस रहे हैं प्रदर्शन के लिहाज से। इसके बाद बात करेंगे क्या गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में छिपा है। बड़ी खबर है, पूरे राष्ट्रीय स्तर की यह खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। साथ ही साथ शहर शहर मारपीट की खबर की भी बात होगी और इसके अलावा यह भी जानेंगे कि रफ्तार कैसे धीरे धीरे जानलेवा होते जा रही है। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा बाकी सारी खबरों पर भी नजर बनी रहेगी। अब खबरों को विस्तार से देखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के आज के मध्य प्रदेश के दौरे की। तो आज पीएम रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 1700 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 7853 करोड़ के कार्यों का शुभारंभ भी होगा। एक विकास प्रदर्शनी देखेंगे। पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तकरीबन 4 लाख हितग्राहियों का वर्चुअली वो गृह प्रवेश कराएंगे। इसके अलावा 4 समूह नल जल योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जल जीवन मिशन के 7573 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास होना है। रीवा बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना, टमस समूह जल प्रदाय योजना, सतना बाणसागर 2 समूह जल प्रदाय योजना, सीधी बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना, गुलाब सागर समूह जल प्रदाय योजना, ये अलग अलग सिंचाई और जल प्रदाय से जुड़ी योजना है। भूमिहीनों को पट्टा भी बांटा जाएगा। ऐप भी वो एक लॉन्च करेंगे। तो विंध्य से पूरे मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात मिलनी है। ना सिर्फ सौगातों के लिहाज से, सियासत के लिहाज से भी विंध्य बेहद महत्वपूर्ण। तकरीबन 30 सीटें इस इलाके में। प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। यहाँ पर वह करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात न केवल बिंद को बल्कि मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। जिस 7853 करोड़ की जल जीवन मिशन की परियोजना को वो यहाँ से आज शुरू करेंगे। इसके साथ ही जो लगभग 40 लाख ऐसे हितग्राही हैं जिनको आवास के लिए जो परेशान थे उनको आज अपना घर मिलेगा। इसके अलावा 1 करोड़ 25 लाख हितग्राही हैं, उनको पट्टा देने का काम भी इस मंच से किया जाएगा। इसके अलावा कई मध्य प्रदेश की रेल परियोजनाएं हैं जो लंबे समय से लंबित थी, जिनकी मांग थी, उनको अब उनको आज एक हरी झंडी दिखाने का काम यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्वालियर का स्टेशन का पुनर्निर्माण। इसके अलावा बिरला नगर से उदी मध्य प्रदेश की जो तमाम रेल लाइनें हैं जिन पर विद्युतीकरण नहीं था, उन पर विद्युतीकरण का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप तस्वीरें जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगभग 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा राज्यपाल मंगू भाई पटेल सहित मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। आप बैठक व्यवस्था देख सकते हैं, लगभग 1 लाख से अधिक लोग जो है वो यहाँ पहुँचने की संभावना है। और यही कारण है कि व्यापक व्यवस्थाएं इस पूरे कार्यक्रम स्थल पर की गई हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से देखें तो तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। रीवा में आज साप्ताहिक अवकाश भी घोषित किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले। यानी तमाम जो बाजार हैं वो आज पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तो तैयारियां जो है अब पूरी हैं। अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कि जब वो मध्य प्रदेश की धरती यानी बिंद पर पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश को कई करोड़ रुपए की सौगातें प्रदान करेंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 रीवा। प्रिय प्रदेशवासियों, आज फिर मध्य प्रदेश के सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज फिर मध्य प्रदेश की धरा रीवा पर पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अनेकों सौगातें लेके आ रहे हैं।
एक तरफ वो हमारे गरीब बहनों और भाइयों को, ऐसे 4 लाख हितग्राहियों को 4,11,000 गृह प्रवेशम का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और 4,11,000 गरीब बहनों भाइयों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। दूसरी तरफ वे स्वामित्व के अधिकार पत्र का प्रदाय करेंगे। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहनों और भाइयों के पास जमीन भी है, उस पर मकान भी बना हुआ है, लेकिन कोई अधिकार पत्र नहीं था। अब 1.25 करोड़वा अधिकार पत्र प्रधानमंत्री जी रीवा में हितग्राहियों को सौंपेंगे। इस बीच वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 7,853 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इससे रीवा, सतना और सीधी जिले के गांव को पीने का पानी घर में ही मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछा के घर में टोंटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अब तक हम 57 लाख घरों में ये पीने का पानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहुंचा चुके हैं। अब पुनः प्रधानमंत्री जी इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रेलवे की सौगातें भी आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। 2300 करोड़ की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करने का काम करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क से 100% विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण का काम, आमान परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का भी शिलान्यास करेंगे और रीवा को सीधे नागपुर से जोड़ने का भी काम करेंगे। ट्रेनों के माध्यम से 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर वे शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत स्वागत। आइए 11 बजे रीवा में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। तो मिशन मध्य प्रदेश पर आज प्रधानमंत्री मोदी रीवा में ये तकरीबन उनका तीसरा दौरा है। विंध्य पर खासा फोकस है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री सतना पहुंचे हुए थे और मिशन एमपी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रीवा पर हमारी नजर बनी हुई है। इसके अलावा ग्वालियर को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है, वहां पर भी हमारे सहयोगी लगातार मौजूद रहेंगे। खजुराहो में ट्रांजिट विजिट एक तरह से प्रधानमंत्री की होगी, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी रीवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह परमार खजुराहो से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र पास में आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर तैयारियों की बात करूं तो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई थी। अब जो है वो लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे का वक्त और बचा है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ये कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। मैं इस वक्त कार्यक्रम स्थल के बाहर ही मौजूद हूं। तमाम जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जिस तरीके से अगर बात करूँ तो लगभग 2 लाख लोगों के यहाँ आने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। तमाम जो ग्राम पंचायतें हैं, चाहे वह रीवा जिले की हों या फिर जो लाभार्थी वाले जिले हैं, चाहे सतना की बात हो या सीधी की बात हो, इन जो जिलों से, ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो हितग्राही हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि बड़ी परियोजना जो नल जल योजना के तहत बिंद के इलाकों को देने वाले हैं, क्योंकि बिंद जो है कुछ ऐसा भी है कि यहाँ पानी की थोड़ी सी किल्लत रहती है और ऐसे में अब हर घर नल के माध्यम से जल पहुँचाने का जो मिशन है उसके अंतर्गत एक बड़ी परियोजना का शुभारंभ जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके साथ कई रेल परियोजनाएं जो हैं, जो खासकर मध्य प्रदेश के लिए
लिहाज से, वो केवल बिंद के लिहाज से नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो कई बड़ी परियोजनाओं को उसका शुभारंभ भी करेंगे। नहीं, मध्य प्रदेश में सभी रेल लाइनें जो हैं वो आज से विद्युतीकरण के दिशा में काम शुरू हो जाएगा। हालांकि अधिकांश रेल लाइन पहले से ही है, लेकिन जो भी रह गई थी उन पर भी अब काम शुरू होगा। तो तमाम जो सौगातें हैं, 4 लाख से अधिक लोगों को वर्चुअल तरीके से गृह प्रवेश कराने की बात हो या तमाम जो परियोजनाएं हैं उनको आज हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। तो तैयारियां पूरी हैं, अब बस केवल इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। हालांकि लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी चलिए, तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और लोगों को कितना इंतजार करना है इसके लिए नरेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी, उनके पास आपको लिए चलते हैं। नरेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? देखिए ललित, ऐसा है छतरपुर जिले का जो खजुराहो है, खजुराहो के हवाई अड्डे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं करीब 10:20 पर यानी अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। और उनकी इस ट्रांजिट विजिट को लेकर यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी के जो प्रभारी मंत्री हैं छतरपुर जिले के ओम प्रकाश सखलेचा, वो पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा, और भी अब से कुछ देर बाद यहाँ खजुराहो हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। हालांकि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है BD शर्मा, वह खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद भी हैं और वह प्रोटोकॉल में भी आते हैं और उनके द्वारा आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की जाएगी। कुल मिलाकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। IG सागर खुद इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था को खुद देख रहे हैं और यहां पर अब से कुछ देर बाद देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वह स्पेशल विमान के जरिए खजुराहो हवाई अड्डा पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर उनको अगवानी करने के लिए ऐसा बताया गया है कि करीब 10 लोगों को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने का मौका मिलेगा। जी चलिए, तो कुछ लोगों को ही प्रधानमंत्री के स्वागत का मौका मिलेगा, ये एक औपचारिक स्वागत। और जैसा कि जिक्र कर रहे थे नरेंद्र, हमारे सहयोगी BD शर्मा भी पहुंचेंगे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, और खजुराहो से चूंकि वो सांसद भी हैं, यही वजह है कि वो भी इस मौके पर रहेंगे। ये कटआउट्स देख रहे हैं, इसी तरह की बड़ी बड़ी तैयारियां की गई हैं। कटआउट का कद बेहद ऊंचा है और दरअसल विंध्य और मध्य प्रदेश में इस बार जीत का जो टारगेट रखा गया है वो भी इतना ऊंचा ही रखा गया है। नीचे आप लगातार ये जानकारी देखते रहें, क्या क्या सौगात मिलने वाली है, कितने दौरे प्रधानमंत्री के हो चुके हैं, ये तमाम चीजें। और आज जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ग्वालियर को स्टेशन की सौगात भी मिलने वाली है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की सौगात अब से ग्वालियर को मिलनी शुरू हो जाएगी। खाका इसका तैयार हो चुका है और अब से इसकी शुरुआत हो जाएगी। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की तरह की सुविधाएं मिलने जा रही हैं, आज से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी और यह शायद बहुत जरूरी भी था। ग्वालियर जितना इंपॉर्टेंट रूट है वहां पर यह होना ही चाहिए। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर का रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई ट्रैक पर सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है मध्य प्रदेश में। अगर देखें तो ये स्टेशन आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो स्टेशन है, इस स्टेशन को आप देखिए, ये जो स्टेशन है अब इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर तब्दील किया जाएगा। आज PM नरेंद्र मोदी इस स्टेशन का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि ये रेलवे स्टेशन सन 1878 में सिंधिया रियासत के द्वारा बनवाया गया था और उसके बाद सन 1940 के आसपास वापस सिंधिया रियासत के दौर में इसका इस हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में उन्नयनीकरण किया गया था। ये बिल्डिंग आज भी देखिए कितनी जबरदस्त नजर आ रही है और अब इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड लेवल का स्टेशन बनाने के लिए 462 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज PM नरेंद्र मोदी करेंगे और वर्चुअली का करेंगे। आपको बता दें कि ये नया रेलवे स्टेशन बनने के बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की क्षमता 1,40,000 यात्री 24 घंटे में आ पाएंगे। इसके अलावा प्लेटफार्मों की संख्या जो है बढ़कर 4 से 6 हो जाएगी। लगभग 200 ट्रेनें यहाँ इस स्टेशन पर आएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश के लिए। हाँ। और आज PM नरेंद्र मोदी जैसे ही वर्चुअल इसका शिलान्यास करेंगे तो एक बड़ी सौगात मिलेगी।
चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने रहे, शैलेंद्र का भी धन्यवाद, नरेंद्र का भी धन्यवाद, शिवेंद्र हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ये मेगा कवरेज जारी रहेगा, हर पहलू हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज रीवा के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश को अलग अलग सौगातें मिलने वाली हैं और जिसका जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और पहले खजुराहो ट्रांजिट विजिट, उसके बाद रीवा। इन सब के बीच लगातार नजर बनी हुई है बड़ी खबरों पर। रायपुर पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम माथुर। पहुंचते ही धान खरीदी के मुद्दे को लेकर तंज किया है कांग्रेस पर। कांग्रेस कह रही है 2,800 रुपए में धान खरीदी करेंगे। इंतजार कीजिए, पिछले बार भी यही कहा था, इस बार भी यही कह रहे हैं, ये कहा है ओम माथुर ने। रायपुर ग्रामीण जिला कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक है। इसके बाद कल विस्तारक प्रशिक्षण में मार्गदर्शन करेंगे। दुर्ग में शहर विधानसभा की बैठक लेंगे। 26 अप्रैल को बस्तर का दौरा है। जिला भाजपा कार्यालय जगदलपुर में बैठक करेंगे। 27 अप्रैल को दंतेवाड़ा का दौरा। 28 अप्रैल को कोंडागांव में कमेटी की बैठक। कांकेर में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के साथ बैठक। 29 अप्रैल को प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक। 30 अप्रैल को रायपुर से आरंग विधानसभा ओम माथुर जाएंगे। रूप से संगठनात्मक दौरा है और विधानसभा वाइज इस बार हमने पूरे प्रदेश के लगभग 40 के लगभग नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में भेजा। उनका रिव्यू मीटिंग है। 6 दिन का मेरा पूरा प्रवास, जिसमें मैं स्वयं 3 विधानसभाओं के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाला हूँ। और दुर्ग और बस्तर संभाग बाकी रह गया था, तो संभाग के प्रमुख नेताओं से भी बात करें। देखिए, हर एक दल को अपनी अपनी बात करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी वो आपके सामने है। जो मैं किस प्रवास आया हूँ वो मैंने रख दिया है, लेकिन हर दल को लोकतंत्र में अपने बात करने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी कह रही है 2800 रुपये में धान खरीदी करेंगे। आप लोग को इसके पास कोई इंतजार करिए, पिछली बार भी किया इस बार के इंतजार करिए। तो माथुर तो लगातार तैयारी कर रहे हैं 2023 की, पर गुड्डू मुस्लिम कहां है? गुड्डू मुस्लिम की तलाश की जा रही है। गुड्डू मुस्लिम क्या छत्तीसगढ़ में छिपा है? गुड्डू मुस्लिम का सहयोगी हुआ करता था राजा खान। इससे ओडिशा के सोहेला में पूछताछ हुई है। इसके बाद सबका रडार, यूपी एसटीएफ का जो रडार है वो छत्तीसगढ़ पे शिफ्ट हो गया है। पूछताछ लगातार की जा रही है। राजा खान महासमुंद जिले का रहने वाला है, फिलहाल ये ओडिशा में रहता है। इसी से पूछताछ की जा रही है, कहां है गुड्डू मुस्लिम? तो गुड्डू मुस्लिम की तलाश की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड का मोस्ट वांटेड, और लगातार इसकी तलाश की जा रही है। एक बड़ी और दिलचस्प बात है, गुड्डू मुस्लिम जिस भी गैंगस्टर के साथ जुड़ा, गुड्डू मुस्लिम जिस भी गैंगस्टर के साथ जुड़ा उसका क्रियाकर्म करवा के ही माना। ये संयोग कह रहे हैं, इस तरह के संयोग इसके रहे हैं। अब इसी गुड्डू मुस्लिम की लगातार तलाश की जा रही है। राजा खान महासमुंद का रहने वाला, ये जो उड़ीसा में आजकल रहता है, उससे पूछताछ की जा रही है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, छत्तीसगढ़ में छिपा हो सकता है गुड्डू मुस्लिम, क्या अपडेट? देखिए ललित, बड़ी बात यही है कि यूपी एसटीएफ की टीम ने पहले उड़ीसा में जो है दबिश दी। दबिश के दौरान वहां पर जो इनपुट्स मिले हैं कि गुड्डू मुस्लिम संभवतः उड़ीसा में उसका ठिकाना हो सकता है। उसके बाद जब एसटीएफ की जो इनपुट्स मिले थे उस पर उड़ीसा की जो पुलिस की मदद से एसटीएफ यूपी की टीम ने कार्रवाई शुरू की, तो वहां एक जो खुलासा हुआ और चौंकाने वाला खुलासा यही हुआ ललित कि आखिर अरशद उर्फ जो राजा खान है वो है कौन, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। सबसे बड़ी बात यह है 17 से अधिक आपराधिक मामले जो राजा खान है उसके दर्ज हैं, और ये वही अरशद और उर्फ राजा खान है जिसे जो तस्करी के मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। आर्म एक्ट के भी मामले में गिरफ्तारी की गई है। ब्राउन शुगर जो तस्करी है उसके मामले में भी उड़ीसा में उसके जो तार है वो जुड़े हुए हैं, उस पर भी गिरफ्तारी हुई थी। और ये वही जो राजा खान है जिसका
गुड्डू मुस्लिम से कनेक्शन रहा है और उसका लास्ट लोकेशन जिस तरह से जो उड़ीसा बताया जा रहा था और छत्तीसगढ़ के जो सरहदी सीमा है वहां पर बताया जा रहा था। तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि चूंकि राजा खान छत्तीसगढ़ के महासमुंद का रहने वाला है तो कहीं ऐसा तो ना हो कि छत्तीसगढ़ को एक कॉरिडोर के रूप में इस तरह से जो गैंगस्टर हैं उपयोग करते हुए कहीं दूसरे राज्य ना चले गए हों। तो एसटीएफ की पूरी टीम है वहां पर डटी हुई है। लोकेशन के आधार पर जो एसटीएफ की टीम है वो उड़ीसा गई हुई थी और वहां पर छानबीन की है। हालांकि बातचीत के बाद जो राजा खान है उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके जो आपराधिक रिकॉर्ड है ललित वो बताते हैं कि वो भी संगीन आरोपों में कई बार जेल जा चुका है। 2020 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी ब्राउन शुगर की तस्करी के लेकर के। तो ये कहा जा सकता है ये कुल जमा कनेक्शन और लिंक तलाशे जा रहे हैं। तो सवाल वही बना हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम है क्या, और छत्तीसगढ़ से इसके जो लिंक अब सामने आ रहे हैं उन्हें तलाशा जा रहा है। तो गुड्डू मुस्लिम नहीं मिला है, पर शहर शहर छोटे छोटे गुंडे गजब का उत्पात मचा रहे हैं। सागर में 20 सड़क पर बदमाशों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। विवाद कैसे शुरू हुआ? स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। ग्वालियर की तस्वीरें देख लीजिए। कोचिंग संचालक को बदमाशों ने पीटा है। कुछ दिन पहले भी इस तरह की तस्वीर बनी थी। पुलिस को जैसे ही खबर लगी मामला शांत करवाया गया। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। उज्जैन के महाकाल कोर्ट में मोहल्ले में पानी भरने को लेकर विवाद हुआ, मारपीट हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी। ये मोदी